कॉम्पनसेशन के तौर पे जमीन अलॉट करने का भी फैसला किया गया था, लेकिन उस वक्त ठाकुर साहब माने नहीं थे। ठाकुर आज भी इनकार करता है। नहीं बनाना हमें अपने स्वर्ण भवन को एक ऐतिहासिक मकबरा। तुम्हारी दादी ने बेटी से बढ़कर प्यार किया हमें। इसका नाम भी उन्होंने ही रखा और कहा अपने पिताजी का भविष्य रोशन करेगा, भविष्य रोशन करेगा, भविष्य रोशन करेगा, भविष्य रोशन करेगा। प्रकाश, 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 होश में है प्रकाश। भैया रुकिए, क्या करें तुम? क्या करें तुम? छोड़ दीजिए हमें। प्रकाश, मत कहिए हमें प्रकाश। नफरत है हमें अपने आप से और नफरत है हमें इस नाम से। ना हम पिताजी का हौसला बन सके और ना ही इस घर का चिराग। कोई हक नहीं है हमें इस भवन में रहने का। कोई हक नहीं है पिताजी का बेटा कहलवाने का। मां, हमें तो जीने का ही कोई हक नहीं है। खबरदार जो ऐसी मनहूस बात मुंह से निकाली तो। जब हालात मुश्किल हो गए तो खुद अपनी जान के दुश्मन बन गए। ये सीख हमने कब दी थी बेटा? हम जानते हैं हम तुम्हें ज्यादा कुछ समझा नहीं पाए, कह नहीं पाए, लेकिन जो कुछ भी समझाया कहा उसमें हालात के सामने हार मानने की बात हमने कभी नहीं कही। आज तुम अपने आप से इसलिए नफरत करते हो ना कि इस मुश्किल की घड़ी में तुम परिवार का सहारा नहीं बन पाए। लेकिन ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो क्या सहारा बनोगे तुम? ये देखो, ठीक से देखो इसे। इसमें लाली के साथ साथ तुम्हें हिम्मत भी दिखाई देगी। वो हिम्मत जो परेशानियों की वजह से तुम्हारी आंखों से ओझल हो गई है। धन्यवाद चंद्रप्रभा। स्वर्ण प्रकाश को आपकी बात कितनी समझ में आई ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे टूटे हुए अस्तित्व को बिखरने से बचा लिया आपने। मां, पिताजी के देहांत ने हमें इतना नहीं झकझोरा था जितना कि स्वर्ण भवन की नीलामी की बात ने हमें हिला दिया। हम तभी से चुप थे क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किससे क्या कहें, क्या बोलें। बस खुद को सहेजने की, समेटने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम हालात से हार जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे वक्त की इस आंधी में। क्योंकि हम भूल गए थे कि हमारे शरीर में खून के साथ साथ हिम्मत भी बहती है। पल भर के लिए वो एहसास ही खो गया था कि हम ठाकुर, हमारी रगों में वो खून दौड़ता है जिसे हार मानने की आदत ही नहीं है। आपने ये एहसास दिलाकर आज एक और एहसान कर दिया हम पर चंद्रप्रभा। यहाँ हमारे पास
हालात साजगार नहीं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि शायद भगवान हमारा साथ नहीं देना चाहता। ये स्वर्ण भवन जो महज एक भवन नहीं है हमारे लिए, हमारे जीवन का हिस्सा है, ये नीलाम हो जाएगा। पता नहीं कौन इसका मालिक समझेगा अपने आप को नीलामी के बाद, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इस स्वर्ण भवन के पीछे तुम्हारे पिताजी की नाड़ दबी है बेटा। वादा करो हमसे कि हम अपने स्वर्ण भवन को किसी भी हाल में दोबारा हासिल करेंगे, ये वादा करो। भगवान, हमें आपका ये फैसला मंजूर है। ये सच है कि इस समय हम आपके फैसले का किसी भी तरह विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी बेबसी को हमारी हार मत समझ लेना। आज की ताजा खबर, स्वर्ण भवन की नीलामी आज, स्वर्ण भवन की नीलामी आज। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, स्वर्ण भवन की नीलामी आज। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, स्वर्ण भवन की नीलामी आज। आज की ताजा खबर, स्वर्ण भवन की नीलामी आज, स्वर्ण भवन की नीलामी आज। ठाकुर साहब, आप चाय नहीं पियेंगे?
नया रंग रोगन करवाया है घर में। आपकी पसंद का है। जरा सा मेरा मतलब वो भी आप ही का घर है ना, है ना? मतलब बहना ठीक कह रहा हूं ना मैं? मेरा मतलब आप समझ रही हैं ना? हम समझ रहे हैं राघव भैया, आपसे अपना हमारा कोई नहीं है इस शहर में, लेकिन अब हमने सारे फैसले समय पे छोड़ दिए हैं। पत्ता जब टहनी से टूट जाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं, हवा की मर्जी से चलता है। आज एक कद्दावर पेड़ जड़ से उखड़ जाएगा। पर ये जड़ से उखाड़ने का खेल देखने मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जिस ठाकुर का मैंने नमक खाया है उसे धूल चाटते हुए मैं नहीं देख सकता। ये आपका डर बोल रहा है या नमक हलाली दीवान साहब? जब भी कोई दरवाजा खटखटाता है तो आपको लगता है कि ठाकुर साहब ने पुलिस भेजी है, और जब पुलिस वाला आपको देखता है तो आपकी वो निकल जाती है, क्या कहते हैं उसे, वो जान। वो मैं तो सिर्फ वहां इसलिए नहीं जाना चाहता, मैं ठाकुर की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। हाँ, आप जैसा वफादार भी ना बनाए ठाकुर किसी को। मैंने ठाकुर से अपने थप्पड़ का बदला ले लिया। आप आभा से थप्पड़ का बदला कब लेंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो क्या उस कल की छोकरी का थप्पड़ खाकर आप चुप बैठे रहेंगे? क्या करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए। सोचना पड़ेगा भाई। इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर होना बहुत बड़ी बात है। मैं जानता हूं सीधे सीएम के साथ रिलेशंस बन जाएंगे, लेकिन सरकार का क्या भरोसा, आज है कल नहीं है। आप आज एक दफे सीएम साहब से मिल तो लो। नहीं, आज नहीं। आज सीएम तो क्या, भगवान भी मुझे बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा। एक बहुत पुराना उधार है जो मुझे चुकाना है। हम कल आपसे बात करते हैं। साहिबान, समय आ गया है। ये शानदार इमारत जो आपके सामने खड़ी है, जिसे स्वर्ण भवन के नाम से जाना जाता है, और जिस इमारत के पीछे 100 साल का इतिहास छुपा है, जिसे खानदानी परंपराओं की विरासत कहा जा सकता है, और जिसे सारा शहर सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जानता है, जो हमारे शहर की पहचान है, जो आदर और सम्मान का प्रतीक है, वो स्वर्ण भवन आज नीलाम होने जा रहा है। आज नीलाम होने जा रहा है। आज नीलाम होने जा रहा है। जो भी सज्जन इसे हासिल करेगा, वो ना सिर्फ इज्जत हासिल करेगा, बल्कि इस शहर के इतिहास में अपना नाम भी दर्ज करवा लेगा। हालांकि यह जग जाहिर है कि पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन आज आपके पास मौका है। आप पैसे से इज्जत खरीद सकते हैं। पैसे से इज्जत खरीद सकते हैं। साहिबान,
ऐसे अवसर जिंदगी में बार बार नहीं आते जब आप इज्जत खरीद सकते हो। आपकी इज्जत को चार चांद लगाने वाले इस स्वर्ण भवन की सरकारी आरक्षित कीमत यानी कि रिजर्व प्राइस है 20 करोड़ रुपए। सिर्फ 20 करोड़, सिर्फ 20 करोड़, सिर्फ 20 करोड़, सिर्फ 20 करोड़। साहिबान, अब आप इस नीलामी के कुछ नियम सुन लीजिए। इस नीलामी में कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। भैया, नीलामी में हिस्सा लेने से पहले आइए हम पिताजी के पास चलते हैं। हर व्यक्ति को इस समय शायद उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है। यानी कि आकाशवाणी के तौर पर 1 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में जमा करवाना पड़ेगा। बोली 20 करोड़ से ऊपर शुरू होगी और एक बार बोली देने के बाद कोई सज्जन बोली को वापस नहीं लेगा। अगर कोई सज्जन ऐसा करेंगे तो उनकी अमानती रकम 1 करोड़ रुपया जब्त कर ली जाएगी। किसी भी झगड़े की सूरत में नीलामी अधिकारी का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो साहिबान, शुरू होती है स्वर्ण भवन की नीलामी। लगाइए बोली। 20 करोड़ 25 लाख। 20 करोड़ 25 लाख। 20 करोड़ 50 लाख। 20 करोड़ 50 लाख। 20 करोड़ 50 लाख। 20 करोड़ 50 लाख। तो साहिबान, स्वर्ण भवन जो इस शहर का गौरव है, लगाइए बढ़ चढ़कर, दिल खोलकर बोली। 21 करोड़। 21 करोड़। ये हुई कुछ बात त्रिभुवन से। 21 करोड़। तेईस करोड़। 23 करोड़। 23 करोड़। 23 करोड़ 25 लाख। 23 करोड़ 25 लाख। 23 करोड़ 25 लाख। 24 करोड़। 24 करोड़। 24 करोड़। 24 करोड़। वकील साहब आज इस भवन को लेने की ठान कर आए हैं। बढ़ाइए बोली त्रिभुवन से। ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा। 24 करोड़ 10 लाख। 24 करोड़ 10 लाख। 24 करोड़ 10 लाख। 25 करोड़। बढ़ाइए बोली त्रिभुवन से। 25 करोड़। 25 करोड़। अरे 25 करोड़ से ऊपर बोली लगाने वाला कोई है? अरे कोई 25 करोड़ से ऊपर बोली बढ़ाएगा कि नहीं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। 25 करोड़ 1। 25 करोड़ 1। 25 करोड़ 2। 25 करोड़ 2। 25 करोड़ 3। 25 करोड़ 3। 25 करोड़
ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन।